नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो अभी ये सीरीज एसपीटी साइंस का मॉडल सेट चल रहा है। मॉडल सेट का 1 से 7 यानी 7 भाग हम इस पहले डाल चुके हैं। आज हम इसका 8वां भाग देखेंगे। 8वां भाग में हम 22, 23 और 24 मॉडल सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 22 है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाता है। होता है कैसे? तो गतिज ऊर्जा वाला 1/2 mv²। तो यहाँ पे क्या करा है, चाल को आधी यानी v को आधा करेंगे तो 1/2, तो उसका स्क्वायर होता है v², तो 1/4 हो जाएगा। अगला g का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे ग्लोब होता है उसको बीचों बीचों काटते हैं, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो वहाँ पे जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, इससे पहले वाला क्वेश्चन, जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? तो ऐसे गोला जो रहता है गोल, उसके ऊपर वाले भाग और नीचे वाला जो ध्रुव होते हैं उस पर जी का मान अधिकतम होता है। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगला पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएं। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा देंगे तो जी का मान कम जाता है, और जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति घटा देंगे तो जी का मान बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, और घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। अगला पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के जो केंद्र होता है सेंटर पर जी का मान 0 होता है। अगला पृथ्वी के लिए पलायन वेग, यानी कि पृथ्वी से किसी वस्तु को दूसरे जगह फेंकने के लिए कि वापस नहीं आया, उसी को पलायन वेग कहते हैं। तो कितना है? पृथ्वी से बाहर फेंकेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम जाता है। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं तो बैरोमीटर में मापते हैं, जबकि वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। अगला है बैरोमीटर का पठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। यानी कि बैरोमीटर का पठ्यांक डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो समझिएगा कि आंधी और तूफान आने की संभावना है। अगला है बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है, जिससे वो चिपक जाते और पिघल भी जाते हैं जल्दी। अगला है सूक्ष्म जल का घनत्व कितना होता है? तो सूक्ष्म जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगला बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व अधिक होगा उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगला है द्रव का घनत्व बढ़ने पर किस नली में कम चढ़ता है? जिसका घनत्व ज़्यादा होगा किस नली में वो ऊपर की ओर कम चढ़ता है। अगला ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता जो होती है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, जबकि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ये मॉडल से 23 चल रही है। अगला आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर? तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना, ये वायुयान का उड़ना, ये बर्नौली के सिद्धांत पे उड़ता है। अगला यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा दिया हुआ है, तो इसका बीमा होता है m(l-1) और t⁻2 यानी t2 होता है। अगला झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका डोलन बढ़ जाता है, जबकि आवर्तकाल उसका घट जाता है। अगला यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा देंगे तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग धैर्य होती है। अगला है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है, और इस्पात क्या है? ठोस है। अगला प्रस्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रस्रव तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला अपश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसको मनुष्य सुन सकता है। अगला स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तथा ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है, कहीं कहीं 16.6 मीटर भी देखने को मिलेगा।
अगला, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? तो हम बताए थे कि सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके कम द्रव में, उससे कम गैस में, यानी सबसे कम गैस में होता है ध्वनि की चाल। अगला, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। अगला, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10⁻² जूल होता है। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। अगला, कमरे का समान तापमान, तो कमरे का समान तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक, तो जूल पर केजी पर केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। अगला, गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक, तो जूल पर केजी होता है। अगला है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो होता है 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आगे इसमें क्या है 200, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर गलता है तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। यानी बर्फ का गलनांक क्या नहीं, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। अगला, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, उसका वेग भी बढ़ता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। मॉडल सेट 24 देखेंगे। कहता है विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होती है? विद्युत केतली में जो पानी तो द्रव रहता है, तो ये संवहन विधि द्वारा वो गर्म होता है। अगला, बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। अगला, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्पादन कहते हैं। अगर कोई ठोस चीज़ है उसको डायरेक्ट अगर उसमें ताप देंगे तो द्रव में बदले डायरेक्ट यानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो उसे गलनांक, कोई ठोस पदार्थ है वो गलना स्टार्ट कर दे उसको हम गलनांक कहते हैं। अगला, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए उसको क्वथनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई जल है उसको जब 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर करेंगे तो वो वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि क्वथनांक ऐसा है जिसपे वो द्रव वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है। अगला, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। द्रव है वाष्प में बदलेगा तो वो वाष्पन कहलाएगा। अगला, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की तो क्या कहते हैं? तो गलन है। ठोस है, ठोस जब ये गलना स्टार्ट हो जाएगा यानी द्रव में बदलेगा तो वो गलन कहलाए। अगला है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक पे क्या होता है? तो उसका दाब बढ़ाएंगे तो किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, दाब बढ़ाने हो गया। कहता है तेज हवा वाली रात्रि में ओश नहीं बनता है, तो तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर अधिक होता है, इसके कारण वो ओश नहीं बन पाता है। अगला, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को उत्पादन, ठोस कपूर से डायरेक्ट वाष्प में बदलता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो वो एक समान तापमान को बनाए रखता है रेफ्रिजरेटर। अगला, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? हाइगेंस द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने किया? तो मैक्सवेल ने कहा था। अगला है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रीवाल्डी ने यह दिखाया था। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया है? तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था। ये रहे आज का मॉडल, आज का वीडियो। इसमें पार्ट हमारा SPD साइंस का 8 था, इसमें मॉडल सेट 22, 23 और 24 देखे हैं। इसका अगला पार्ट लाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।